नमस्ते परिवार, मुझे आपकी बात बहुत ध्यान से सुननी है। परमेश्वर के राज्य में कोई संयोग नहीं होता। अगर आप खुद को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागती हुई पाती हैं, तो यह अचानक नहीं है। यह सिर्फ आपके शरीर का समायोजन नहीं है, नहीं, यह सिर्फ बेचैनी है। आत्मा में कुछ गहरा हो रहा है, कुछ ऐसा जो आपको ध्यान देने के लिए बुला रहा है। क्योंकि उन शुरुआती घंटों में जब दुनिया शांत होती है, जब परेशानियां खामोश होती हैं और जब आपके आसपास सब कुछ थमा हुआ लगता है, तब परमेश्वर आपसे बातें कर रहे होते हैं। आप में से कुछ बहनें इस समय में जागती रही हैं और सोच रही हैं कि उन्हें कुछ अजीब सी हलचल क्यों महसूस हो रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि इसके साथ क्या करना है। पर मैं आज आपको यह बताने आई हूँ कि यह करवट बदलकर वापस सोने का समय नहीं है। यह जवाब देने का समय है, क्योंकि इन पवित्र घंटों में आप जो करती हैं, वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। परमेश्वर आपको गहरी नजदीकी के लिए बुला रहे हैं। वह आपको स्पष्टता, प्रकाशना और अपने उद्देश्य के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। और आज मैं आपके साथ 5 बातें साझा करना चाहती हूँ जो आपको तब करनी चाहिए जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागती हैं, क्योंकि अगर आप इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करती हैं, तो आपको पहले कभी न देखी गई सफलताएं, दिव्य मुलाकातें और अलौकिक बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। 1, परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानें। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागना सिर्फ एक अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह अक्सर एक दिव्य निमंत्रण होता है। सुबह की शांति में, जब दुनिया का शोर थम जाता है और ध्यान भटकने वाली चीजें कम से कम होती हैं, परमेश्वर आपको अपने साथ गहरी निकटता के एक पल में खींच रहे होते हैं। इस पवित्र घंटे में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, वह है उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना। फोन उठाने से पहले, यह सोचने से पहले कि आप क्यों जाग रही हैं, रुकिए और पहचानिए कि यह पल जानबूझकर है। परमेश्वर आपका ध्यान बुला रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर अक्सर रात के शांत घंटों में बातें करते हैं। शमूएल ने लेटे हुए प्रभु की आवाज सुनी। उसने तुरंत इसे पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने जवाब दिया, प्रभु बोलिए, क्योंकि आपकी दासी सुन रही है, सब कुछ बदल गया। परमेश्वर ने अपनी योजनाएं प्रकट की और उसे एक दिव्य उद्देश्य के मार्ग पर स्थापित किया। आज भी यही सच है। जब परमेश्वर आपको जगाते हैं, तो वह बिना किसी कारण के ऐसा नहीं करते हैं। यह एक बुलावा है पास आने का, सुनने का और खुद को उसमें जोड़ने का जो वह कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय एक आध्यात्मिक समय है। उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना वह सब प्राप्त करने का पहला कदम है जो वह आप में डालना चाहते हैं। इस पल में परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करने का सबसे शक्तिशाली तरीका पूजा के माध्यम से है। पूजा सिर्फ गीत गाने के बारे में नहीं है, यह स्वयं से परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि वह चल रही हैं, कि उनकी आत्मा पास है और यह पल पवित्र है। पूजा प्रकाशना के लिए वातावरण खोलती है, यह गहरी जुड़ाव के लिए मंच तैयार करती है, यह ध्यान भटकने वाली चीजों को हटाती है और दिल को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। जब आप इन शुरुआती घंटों में जागती हैं, तो कृतज्ञता के साथ शुरुआत करें। उन्हें जगाने के लिए धन्यवाद दें, आपका ध्यान बुलाने के लिए, उस पल में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञता आपके नजरिए को असुविधा से निमंत्रण में बदल देती है। उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने का अर्थ यह भी है कि वह जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए समर्पण करना। अक्सर लोग इन जगाने वाले बुलावों को यह मानकर अनदेखा कर देते हैं कि वे सिर्फ नींद में बाधाएं हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करती हैं कि परमेश्वर आपको एक कारण से जगा रहे हैं, तो आप खुद को उनसे सुनने के लिए तैयार करती हैं। वापस सोने के लिए संघर्ष करने के बजाय अपेक्षा में बदल जाए। उनसे पूछें, प्रभु आप मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं?
आप क्या प्रकट करना चाहते हैं? मैं कैसे प्रतिक्रिया देना चाहती हूँ? समर्पण की यह मुद्रा उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देती है। यह निष्क्रिय भागीदारी का समय नहीं है, यह पूरी तरह से उपस्थित रहने का समय है। आप जितना अधिक इन पलों में परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करेंगी, उतना ही आप यह पैटर्न देखना शुरू करेंगी कि वह आपसे कैसे बातें करते हैं। कभी कभी वह एक बाइबल वचन को मन में ला सकते हैं, दूसरी बार वह आपके दिल में कुछ उजागर कर सकते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वह आपको किसी के लिए प्रार्थना करने की तत्काल भावना दे सकते हैं या आपके भविष्य के बारे में कुछ प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यह सब स्वीकृति के साथ शुरू होता है। जब आप पहचानती हैं कि परमेश्वर करीब है, तो आप उनके कामों के प्रति अधिक जुड़ी हुई महसूस करेंगी। स्वीकृति शांति भी लाती है। अप्रत्याशित रूप से जागना कभी कभी असहज लग सकता है, लेकिन जब आप पहचानती हैं कि परमेश्वर इसमें है, तो डर आश्वासन में बदल जाता है। चिंतित या भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह आपको जगा रही हैं, तो वह आपके साथ उपस्थित हैं। वह आपको नेतृत्व कर रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं और आपको सुरक्षा दे रही हैं। उस सच्चाई में आराम करें। उनकी उपस्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह एक विशेषाधिकार है। बहुत से लोग परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, लेकिन वे दिन भर इतने विचलित रहते हैं कि वे ध्यान नहीं देते जब वह बातें कर रहे होते हैं। ये शुरुआती घंटे एक दिव्य व्यवस्था है, उनसे गहरे तरीके से अनुभव करने का एक अवसर है। परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना वह सब कुछ निर्धारित करता है जो उसके बाद आता है। यह आपके दिल को प्रार्थना, प्रकाशना और आज्ञाकारिता के लिए तैयार करता है। यह आपकी मानसिकता को गलती से जागने से किसी काम के लिए जागने में बदल देता है। यह बेचैनी के एक पल को दिव्य जुड़ाव के एक पल में बदल देता है। आप जितनी अधिक प्रतिक्रिया देंगी, उतना ही आप देखेंगी कि परमेश्वर कब और कैसे बातें करते हैं, इस बारे में जानबूझकर होते हैं। हर बार जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागती हैं, तो यह पास आने, सुनने और उनकी इच्छा के साथ संरेखण में चलने का निमंत्रण होता है। आप इस पल की शुरुआत कैसे करती हैं, यह इस बात को निर्धारित करता है कि आपको क्या मिलता है। 2 इरादे के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप तब कर सकती हैं जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागती हैं। यह सिर्फ नियमित प्रार्थनाएं कहने का समय नहीं है, यह परमेश्वर के साथ गहरी, जानबूझकर बातचीत में शामिल होने का एक क्षण है। इन शुरुआती घंटों के दौरान आध्यात्मिक वातावरण अलग होता है। यह दिव्य मुठभेड़ों, रणनीतिक मध्यस्थता और अलौकिक सफलताओं का समय है। जब आप खुद को इस घंटे में जागती हुई पाती हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह उद्देश्य के साथ प्रार्थना करने का निमंत्रण है। इरादे के साथ प्रार्थना करने का पहला कदम यह पहचानना है कि यह मध्यस्थता का बुलावा है। परमेश्वर आपको जगा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा है जिसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आत्मा के क्षेत्र में ऐसी स्थितियां सामने आ सकती हैं जिनके लिए प्रार्थना में आपकी सहमति की आवश्यकता होती है। कभी कभी बोझ व्यक्तिगत होगा, कुछ जिसके लिए आप परमेश्वर का इंतजार कर रही हैं, एक सफलता जिसकी आपको आवश्यकता है, एक दिशा जिसकी आप तलाश कर रही हैं। अन्य समय में यह किसी और के लिए हो सकता है। परमेश्वर आपके दिल में किसी व्यक्ति, एक परिवार के सदस्य, एक दोस्त या यहाँ तक कि किसी अजनबी को रख सकते हैं। वह आपको यह महसूस करा सकते हैं कि कोई खतरे में है या किसी विशिष्ट स्थिति को दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जब ऐसा होता है तो इसे अनदेखा न करें, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में प्रार्थना करें। इरादे के साथ प्रार्थना करने का अर्थ विशिष्ट होना है। यह अस्पष्ट प्रार्थनाओं का समय नहीं है, यह सीधे स्थितियों से बात करने का समय है। यीशु ने मरकुस 11:23 में कहा कि यदि आप पहाड़ से बात करती हैं और उसे हटने के लिए कहती हैं, तो वह समुद्र में फेंक दिया जाएगा। पहाड़ बाधाओं, चुनौतियों और देरी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
यह उन पहाड़ों को हटने का आदेश देने का समय है। सुबह के शुरुआती घंटों में परमेश्वर के बुलावे को पहचानें। बीमारी पर चंगाई की घोषणा करें, टूटने पर बहाली की और कमी पर प्रदान की। मृत स्थितियों में जीवन बोले, शत्रु की योजनाओं को बांधे और परमेश्वर के वादों को मुक्त करें। इस समय के दौरान मसीह के माध्यम से आपको दिए गए अधिकार का उपयोग करें। आत्मा में प्रार्थना करना विशेष रूप से शक्तिशाली है। बाइबल रोमियो 8:26 में कहती है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए ऐसी आहों के साथ मध्यस्थता करता है जो शब्दों के लिए बहुत गहरी है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करती हैं, तो आप परमेश्वर को अपने माध्यम से प्रार्थना करने की अनुमति दे रही हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी आपको यह भी पता नहीं होता कि क्या प्रार्थना करनी है। आपके पास यह बताने के लिए शब्द नहीं हो सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। वह हृदय खोजता है, परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित होता है और ऐसे रहस्यों को बोलता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संरेखण लाते हैं। इस घंटे के दौरान इरादतन प्रार्थना की एक और कुंजी सुनना है। प्रार्थना सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, यह प्राप्त करने के बारे में है। अपने दिल को उंडेलने के बाद थोड़ी देर शांत रहें। परमेश्वर आपको निर्देश दे सकते हैं, कुछ ऐसा प्रकट कर सकते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या कुछ ऐसा पुष्टि कर सकते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं और परिणाम स्वरूप वे उस प्रकाशना को खो देते हैं जिसे परमेश्वर जारी करना चाहता है। अपने पास एक जर्नल रखें और जो कुछ भी मन में आए उसे लिख लें। कभी कभी इन क्षणों में जो बातें सामने आती हैं, वे उस सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिसका आप इंतजार कर रही हैं। यह आध्यात्मिक युद्ध प्रार्थना के लिए भी एक शक्तिशाली समय है। सुबह के शुरुआती घंटे अक्सर वह समय होते हैं जब आध्यात्मिक हमले अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। बाइबल शत्रु के बारे में बात करती है जो रात में काम करता है, भ्रम, भय और विनाश के बीज बोने की कोशिश करता है। यह उन योजनाओं को रद्द करने का समय है। आपके घर, आपके परिवार और आपके भविष्य को यीशु के लहू से ढकने का समय है। सुरक्षा की घोषणा करें, अपने जीवन पर वचन बोलें और शत्रु ने जो कुछ भी स्थापित करने की कोशिश की है उसे नष्ट करें। आपके विरुद्ध बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, लेकिन आपको अपने अधिकार में खड़ा होना चाहिए और प्रार्थना में उस सच्चाई को लागू करना चाहिए। इस घंटे में प्रार्थना आध्यात्मिक अनुशासन भी बनाती है। आप जितनी अधिक प्रतिक्रिया देंगी, परमेश्वर की आवाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता उतनी ही मजबूत होगी। समय के साथ आप अपने प्रार्थना जीवन में पैटर्न देखना शुरू करेंगी। परमेश्वर आपको किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए जगा सकते हैं। वह आपकी बुलाहट के बारे में गहरी बातें प्रकट कर सकते हैं। आप जितना अधिक दबाव डालेंगी, उतना ही वह प्रकट करेगा। दिन में बाद तक प्रार्थना करने का इंतजार करना उतनी ही तत्काल या स्पष्टता नहीं ले सकता जितनी कि उस क्षण में प्रतिक्रिया देना जब वह आपको जगाता है। इरादे के साथ प्रार्थना करने का अर्थ इन क्षणों को गंभीरता से लेना है। यदि परमेश्वर आपको मध्यस्थता करने के लिए बुला रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने आपको उस जिम्मेदारी के लिए चुना है। वह आपको अंतर में खड़े होने, पृथ्वी पर अपनी इच्छा बोलने और प्रार्थना के माध्यम से स्थितियों को बदलने के लिए विश्वास कर रहा है। ऐसी चीजें हैं जो तभी जारी होंगी जब आप प्रार्थना में अपनी जगह लेंगी। ऐसी लड़ाइयां हैं जो तभी जीती जाएंगी जब आप आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होंगी। ऐसे जवाब हैं जो तभी आएंगे जब आप दबाव डालेंगी और स्वर्ग के जवाब देने तक जाने से इनकार करेंगी। प्रार्थना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, यह एक हथियार, एक जीवन रेखा और परमेश्वर की शक्ति से सीधा जुड़ाव है। 3 दिव्य निर्देश के लिए सुने। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागते समय आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें कर सकती हैं, उनमें से एक दिव्य निर्देश के लिए सुनना है। इन शुरुआती घंटों में
जब दुनिया शांत होती है और ध्यान भटकने वाली चीजें कम से कम होती हैं, परमेश्वर अक्सर ऐसे तरीकों से बातें करते हैं जो सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली होते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज के तेज और नाटकीय होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वह अक्सर फुसफुसाहट, छापों और शांत प्रकाशनाओं में बोलते हैं। यदि आप जानबूझकर सुनने वाली नहीं हैं, तो आप शायद यह चूक सकती हैं कि वह आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। बाइबल बार बार दिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों से बातें करते हैं जो सुनने के इच्छुक होते हैं। 1 शमूएल 3 में परमेश्वर ने रात में शमूएल को बुलाया। पहले तो शमूएल ने प्रभु की आवाज को पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने जवाब दिया, प्रभु बोलिए क्योंकि आपकी दासी सुन रही है, तो परमेश्वर ने उसे अपनी योजनाएं प्रकट करना शुरू कर दिया। वही सिद्धांत आज भी लागू होता है। परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन क्या आप सुन रही हैं? बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और मार्गदर्शन मांगते हैं, लेकिन वे शांत रहने और परमेश्वर क्या कहना चाहता है यह प्राप्त करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। यदि आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागती हैं, तो उनकी उपस्थिति में शांत रहने के लिए एक क्षण लें। तुरंत बोलने या हिलने डुलने के बजाय अपने दिल को प्राप्त करने के लिए तैयार करें। दिव्य निर्देश के लिए सुनने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक जर्नल के माध्यम से है। विचारों, सपनों और किसी भी छाप को लिखना जो मन में आती है, परमेश्वर जो प्रकट कर रहा है उसे पकड़ने में मदद कर सकता है। कभी कभी परमेश्वर एक बार में पूरा जवाब नहीं देते हैं, लेकिन समय के साथ प्रकाशना के छोटे छोटे टुकड़े जारी करते हैं। एक जर्नल रखने से आप पैटर्न को पहचान सकती हैं, पिछली अंतर्दृष्टि को जोड़ सकती हैं और देख सकती हैं कि परमेश्वर आपको कैसे नेतृत्व कर रहा है। अक्सर जो उस पल में अनावश्यक लगता है, वह पीछे देखने पर स्पष्ट हो जाता है। सपने एक और तरीका है जिससे परमेश्वर इन शुरुआती घंटों के दौरान बातें करते हैं। पूरे बाइबल में परमेश्वर ने लोगों को सपनों के माध्यम से निर्देश, चेतावनी और पुष्टि दी। यूसुफ ने सपनों के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में दिशा प्राप्त की। दानिएल ने उन दर्शनों की व्याख्या की जिन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट किया। नए नियम में भी परमेश्वर ने यीशु के सांसारिक पिता यूसुफ से सपनों में बात की, उसे निर्देश दिया कि कौन से कदम उठाने हैं। यदि आप इस समय के दौरान जागती हैं, तो आपको जो भी सपने आए हों उन्हें याद करें और उन्हें लिख लें। कभी कभी परमेश्वर तुरंत उनका अर्थ प्रकट करेगा, जबकि अन्य समय में स्पष्टता बाद में आती है, लेकिन उन्हें याद रखने के बारे में जानबूझकर रहना आपको आगे की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। दिव्य निर्देश सुनने का एक और तरीका शास्त्र पर मनन करना है। परमेश्वर अक्सर अपने वचन के माध्यम से बातें करते हैं। जब आप अप्रत्याशित रूप से जागती हैं, तो अपनी बाइबल खोलें और पवित्र आत्मा से आपको एक ऐसे मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कहें जो आपकी स्थिति से बात करता है। कई बार आप जिस जवाब की तलाश कर रही हैं, वह पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन इसे पहचानने के लिए शांति और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इन शांत घंटों के दौरान शास्त्र पढ़ने से यह हृदय में प्रवेश कर पाता है, बिना दिन के सामान्य विकर्षणों के। परमेश्वर के निर्देश हमेशा वैसे नहीं होते जिनकी आप अपेक्षा करती हैं। कभी कभी वह किसी निर्णय या स्थिति के बारे में स्पष्ट दिशा देता है, अन्य समय में वह बस आपको अपनी उपस्थिति याद दिलाता है, आपको अपने वादों का आश्वासन देता है, या आपको किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहराता है जिसे बदलने की आवश्यकता है। दिव्य निर्देश हमेशा एक बड़ी प्रकाशना प्राप्त करने के बारे में नहीं होता है। कभी कभी यह परिष्कृत, पुनर्निर्देशित या पुनर्संरेखित होने के बारे में होता है। आप जितना अधिक सुनेंगी, उतना ही आप उसकी आवाज को पहचानने के प्रति संवेदनशील होंगी। विकर्षण परमेश्वर से सुनने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। दुनिया शोर से भरी है और दिन के दौरान मन अक्सर इतना अव्यवस्थित होता है कि यह पहचान नहीं पाता कि परमेश्वर कब बातें कर रहा है। यही कारण है कि ये शुरुआती घंटे इतने महत्वपूर्ण हैं। जब परमेश्वर आपको इस समय जगाते हैं,
तो यह विकर्षणों से दूर रहने और उसकी आवाज में तालमेल बिठाने का एक अवसर है। उपकरणों को बंद करना, शांति से बैठना और ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली किसी भी चीज को खत्म करना उसके साथ एक स्पष्ट जुड़ाव की अनुमति देता है। दिव्य निर्देश का जवाब देने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। परमेश्वर सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बोलते हैं, वह परिवर्तन लाने के लिए बोलते हैं। यदि वह आपको कुछ प्रकट करता है तो इसका एक कारण है। कुछ लोग परमेश्वर से सुनते हैं, लेकिन वह जो कहता है उस पर कार्य नहीं करते हैं। लेकिन देरी से आज्ञाकारिता फिर भी अनाज्ञाकारिता है। यदि परमेश्वर आपको एक निर्देश देता है, चाहे बड़ा हो या छोटा, भरोसा करें कि यह आपके भले के लिए है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दें। कभी कभी परमेश्वर का निर्देश बस प्रतीक्षा करना होता है। बहुत से लोग इंतजार करने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे खामोशी को निष्क्रियता से जोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की खामोशी कभी खाली नहीं होती है। यह अक्सर तैयारी की अवधि होती है। यदि वह आपको तत्काल जवाब नहीं दे रहा है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह परिस्थितियों को संरेखित कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है या आपके दिल को आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रहा है। भरोसा करें कि भले ही आप एक बार में सब कुछ न सुने, वह अभी भी आपको मार्गदर्शन कर रहा है। जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागती हैं, तो बिना यह स्वीकार किए वापस सोने की जल्दी न करें कि परमेश्वर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। सुनने, लिखने, सोचने के लिए समय निकालें और आपको वह प्राप्त होगा जो वह कह रहा है। आप जिस जवाब की तलाश कर रही हैं, वह पहले से ही आ रहा हो सकता है, लेकिन इसे पहचानने के लिए शांति और जागरूकता की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमेशा बोल रहा है, लेकिन केवल वही लोग जो जानबूझकर सुनने वाले होंगे वास्तव में उसकी आवाज सुनेंगे। 4 उसकी प्रतिज्ञाओं को बोलें और घोषित करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलना और घोषित करना विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है जो आपके जीवन को उसकी दिव्य इच्छा के साथ संरेखित करता है। जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागती हैं, तो आप एक आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील समय में होती हैं, जहां वातावरण स्पष्ट होता है और आपके शब्दों का और भी अधिक वजन होता है। यह आपके जीवन, आपके परिवार, आपके भविष्य और हर उस चीज पर बोलने का समय है जो आपको चिंतित करती है। बाइबल स्पष्ट करती है कि जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। आप इन शुरुआती घंटों में जो कहती हैं, वह आपके दिन, आपके मौसम और यहाँ तक कि आपकी नियति के लिए मार्ग निर्धारित कर सकता है। पूरे बाइबल में परमेश्वर शब्दों की शक्ति पर जोर देते हैं। उत्पत्ति में सृष्टि स्वयं परमेश्वर के बोलने के माध्यम से अस्तित्व में आई। उसने दुनिया को सिर्फ सोचा नहीं, उसने इसे घोषित किया कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। यह एक ऐसा पैटर्न है जो भाषण की रचनात्मक शक्ति को प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की घोषणा करते हैं, तो हम सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते हैं, हम आध्यात्मिक वास्तविकताओं को सक्रिय कर रहे होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को उस स्वर्ग के साथ संरेखित कर रहे होते हैं जिसने पहले ही स्थापित कर दिया है। समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने शब्दों का उपयोग अपनी वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए करते हैं, बजाय इसके कि वे उस परिवर्तन की घोषणा करें जिसे वे देखना चाहते हैं। लेकिन विश्वास वह नहीं बोलता जो देखा जाता है, वह बोलता है जो विश्वास किया जाता है। यीशु ने घोषणा की शक्ति का प्रदर्शन तब किया जब उसने अंजीर के पेड़ से बात की और वह सूख गया, जब उसने तूफानों को शांत रहने का आदेश दिया और जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया। उसने भीख नहीं मांगी या याचना नहीं की, उसने अधिकार के साथ बोला। विश्वासियों के रूप में हमें मसीह के माध्यम से वही अधिकार दिया गया है। जब आप इन शुरुआती घंटों में जागती हैं, तो यह समय है कि आप उस अधिकार का उपयोग करें। अपने ऊपर जीवन बोलें, अपने शरीर पर चंगाई की घोषणा करें, अपने संघर्षों पर सफलता की, अपने मन पर शांति की और अपने दिन पर अनुग्रह की। परिस्थितियों के बदलने का इंतजार न करें ताकि अलग तरह से बोलना शुरू कर सकें,
अभी बोलें और देखें कि चीजें कैसे बदलने लगती हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की घोषणा करना विश्वास भी बनाता है। आप जितना अधिक उसके वचन को बोलेंगी, उतना ही वह आपकी आत्मा में जड़ जमाएगा। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं को जोर से बोलती हैं, तो आप सिर्फ खुद को याद नहीं दिला रही होती हैं, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में सच्चाई को मजबूत कर रही होती हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन का जवाब देते हैं, और जब आप इसकी घोषणा करती हैं, तो आप अपनी ओर से दिव्य आंदोलन को सक्रिय कर रही होती हैं। भजन संहिता 103 के 20 कहता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन की आवाज सुनते हैं। जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करती हैं, तो आप उसके वचन को आवाज दे रही होती हैं और स्वर्ग प्रतिक्रिया करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की घोषणा करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक शास्त्र को व्यक्तिगत बनाना है। सिर्फ छंद पढ़ने के बजाय उन्हें घोषणाओं में बदल दें। यह कहने के बजाय कि परमेश्वर मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, कहीं परमेश्वर अपने धन और महिमा के अनुसार मेरी सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है। यह कहने के बजाय कि मेरे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, कहीं मेरे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और हर जीभ जो न्याय में मेरे खिलाफ उठती है, मैं उसे दंडित करती हूँ। जब आप इसे व्यक्तिगत बनाती हैं, तो आप प्रतिज्ञा को आंतरिक करती हैं और अपने विश्वास को मजबूत करती हैं। घोषणाएं आध्यात्मिक युद्ध के रूप में भी काम करती हैं। शत्रु धोखे में काम करता है, आपके मन में झूठ और ऐसी परिस्थितियां बोने की कोशिश करता है जो परमेश्वर की सच्चाई के विपरीत होती हैं। लेकिन जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करती हैं, तो आप उन झूठों को पीछे धकेलती हैं। यदि शत्रु फुसफुसाता है कि आप पराजित हैं, तो घोषणा करें कि आप एक विजेता से बढ़कर हैं। यदि वह आपको बताता है कि आपकी स्थिति निराशाजनक है, तो घोषणा करें कि सभी चीजें आपके भले के लिए काम कर रही हैं। यदि वह आपको अयोग्य महसूस कराने की कोशिश करता है, तो घोषणा करें कि आप भयभीत और अद्भुत रूप से बनाई गई हैं। आपके शब्द हथियार हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके पास अधिकार है। यह आपके परिवार, आपके वित्त और आपके भविष्य पर भी घोषणा करने का समय है। अपने प्रियजनों पर आशीर्वाद बोलें। घोषणा करें कि पीढ़ियों के शाप टूट गए हैं और पीढ़ियों के आशीर्वाद स्थापित हो रहे हैं। अपने व्यवसाय, अपने करियर, अपनी बुलाहट पर बोलें। घोषणा करें कि अवसर के द्वार खुल रहे हैं, कि अनुग्रह एक ढाल की तरह आपको घेरे हुए है, कि बुद्धि आपके निर्णयों का मार्गदर्शन कर रही है। जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागती हैं, तो आपके पास अपने शब्दों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा स्थापित करने का अवसर होता है। घोषणा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा धन्यवाद है। परमेश्वर ने जो पहले ही कर दिया है और जो वह करने वाला है, उसके लिए कृतज्ञता बोलें। सफलता, प्रावधान, चंगाई, खुले द्वार के लिए उसे पहले से धन्यवाद दें। कृतज्ञता विश्वास का एक रूप है, क्योंकि यह स्वीकार करती है कि परमेश्वर काम कर रहा है, भले ही परिणाम दिखाई न दे। यह कहने के बजाय कि प्रभु कृपया मुझे आशीर्वाद दें, कहें प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मैं पहले से ही धन्य हूँ। यह कहने के बजाय कि परमेश्वर कृपया प्रदान करें, कहें परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे प्रदाता हैं। पूछने से घोषणा में बदलाव सब कुछ बदल देता है। आध्यात्मिक दुनिया शब्दों का जवाब देती है। बाइबल कहती है, निर्बल कहें मैं बलवान हूँ। यह नहीं कहती कि आप मजबूत महसूस करने तक इंतजार करें। यह कहती है कि जब आप अभी भी कमजोर हैं, तब भी शक्ति की घोषणा करें। यह विश्वास का स्वभाव है। यह चीजों को अस्तित्व में बोलता है। यही कारण है कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जागना इतना महत्वपूर्ण है। यह आपके शब्दों के साथ आपकी वास्तविकता को आकार देने का एक दिव्य क्षण है। परमेश्वर के वचन के साथ संरेखण में की गई हर घोषणा आत्मा में बोया गया एक बीज है। कुछ घोषणाएं तत्काल फल देंगी, जबकि अन्य को प्रकट होने में समय लगेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब आप विश्वास में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बोलती हैं,
तो वे पूरी होंगी। 5. आज्ञाकारिता में कार्य करें। जब परमेश्वर आपको सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जगाते हैं तो यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप प्रार्थना कर सकें और सुन सकें, यह इसलिए भी है कि आप आज्ञाकारिता में कार्य कर सकें। कार्य के बिना प्रकाशना स्थिरता की ओर ले जाती है। बहुत से लोग परमेश्वर से सुनते हैं, दिव्य निर्देश प्राप्त करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए इसकी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, लेकिन जब वास्तव में आगे बढ़ने की बात आती है तो वे झिझकते हैं। वे देरी करती हैं, सही परिस्थितियों का इंतजार करती हैं, पूर्ण स्पष्टता का या हर विवरण के संरेखित होने का इंतजार करती हैं, इससे पहले कि वे विश्वास में कदम बढ़ाएं। लेकिन विश्वास हर चीज के समझ में आने का इंतजार नहीं करता। विश्वास आज्ञाकारिता में चलता है, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर पहले ही आगे निकल चुका है। बाइबल में जब भी परमेश्वर ने एक निर्देश दिया तो उसने तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा की। जब उसने नूह को संदूक बनाने के लिए कहा तो नूह ने पहली बारिश की बूंद देखने तक इंतजार नहीं किया, उसने आज्ञा मानी। जब उसने अब्राहम को अपना घर छोड़ने के लिए कहा तो अब्राहम ने विस्तृत नक्शा नहीं मांगा, वह चला गया। जब यीशु ने पतरस को नाव से बाहर निकलने के लिए कहा तो पतरस ने लहरों के शांत होने का इंतजार नहीं किया, वह पानी पर चला। सिद्धांत स्पष्ट है कि आज्ञाकारिता अलौकिक को सक्रिय करती है। कुछ लोग अपनी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता उनकी आज्ञाकारिता का इंतजार कर रही है। दुश्मन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे बड़े धोखे में से एक लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि देरी अनाज्ञाकारिता नहीं है, लेकिन देरी से आज्ञाकारिता फिर भी अनाज्ञाकारिता है। हर बार जब परमेश्वर एक निर्देश देता है तो उससे जुड़ा एक दिव्य समय होता है। उस समय से बाहर चलना चुके हुए अवसरों, अनावश्यक संघर्षों और लंबे इंतजार का कारण बन सकता है। जब परमेश्वर आपको सुबह के शुरुआती घंटों में जगाते हैं और आपके दिल पर कुछ रखते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपको कार्य करना चाहता है। यह किसी तक पहुंचने, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने, किसी ऐसी चीज से दूर हटने का एक संकेत हो सकता है जो अब आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, या एक नया अनुशासन शुरू करने का जो परिवर्तन की ओर ले जाएगा। जो कुछ भी है, आज्ञाकारिता तत्काल होनी चाहिए। आज्ञाकारिता विश्वास का एक परीक्षण भी है। बहुत से लोग झिझकते हैं क्योंकि वे अज्ञात से डरते हैं। वे आगे बढ़ने से पहले गारंटी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर शायद ही कभी पूरी योजना प्रकट करता है। वह अगले कदम के लिए पर्याप्त देता है। यही कारण है कि आज्ञाकारिता को विश्वास की आवश्यकता होती है। जब इजरायलियों ने जॉर्डन नदी के सामने खड़े होकर देखा तो परमेश्वर ने पहले पानी को अलग नहीं किया, उसने पुजारी को नदी में कदम रखने की आवश्यकता जताई इससे पहले कि चमत्कार हुआ। कुछ चमत्कार तभी प्रकट होंगे जब गति शुरू की जाएगी। कुछ द्वार तभी खुलेंगे जब विश्वास प्रदर्शित किया जाएगा। परमेश्वर के निर्देश अक्सर सरल होते हैं, लेकिन उनका पालन करने से महत्वपूर्ण परिणाम मिलते हैं। कभी कभी निर्देश बहुत छोटा लग सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी व्यक्ति को क्षमा करें, एक आदत बदलें या प्रोत्साहन का एक शब्द बोलें, लेकिन आज्ञाकारिता के छोटे कार्य बड़ी सफलताओं की ओर ले जाते हैं। नामन, कुष्ठरोगी सेनापति, लगभग अपनी चंगाई से चूक गया क्योंकि उसने सोचा कि परमेश्वर का निर्देश बहुत सरल था। उसे जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा गया था और पहले तो उसने विरोध किया क्योंकि यह बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन जब उसने अंततः आज्ञा मानी तो उसकी चंगाई प्रकट हुई। बहुत से लोग एक जटिल जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर एक सरल निर्देश दे रहा है। कुंजी इसके तर्क को समझने में नहीं है, बल्कि जिसने इसे दिया है उस पर भरोसा करने में है। आज्ञाकारिता आध्यात्मिक अधिकार से भी जुड़ी हुई है। जो लोग परमेश्वर का जल्दी से पालन करते हैं वे अनुग्रह और शक्ति के महान स्तरों में चलते हैं। नए नियम में सेनापति ने इसे तब समझा जब उसने यीशु से कहा, मैं एक अधिकारी के अधीन व्यक्ति हूँ।
जब मैं किसी से जाने के लिए कहता हूँ तो वह जाता है। उसने पहचाना कि आज्ञाकारिता अधिकार जारी करती है। जब हम बिना किसी हिचकिचाहट के परमेश्वर के निर्देशों के अधीन होते हैं तो हम राज्य अधिकार के उच्च स्तरों में कदम रखते हैं। जिन लोगों पर परमेश्वर अधिक भरोसा करते हैं वे आज्ञाकारिता में चलते हैं। अनाज्ञाकारिता की हमेशा एक कीमत होती है। योना को नीनवे जाने का एक काम दिया गया था, लेकिन वह विपरीत दिशा में भागा। उसकी अनाज्ञाकारिता उसे तूफान में, मछली के पेट में और अनावश्यक पीड़ा में ले गई। तभी जब उसने परमेश्वर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण किया, तब चीजें फिर से संरेखित हुईं। बहुत से लोग खुद को तूफानों में पाते हैं, इसलिए नहीं कि दुश्मन उन पर हमला कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वे परमेश्वर की दिशा का विरोध कर रहे हैं। एक निर्देश से भागने से वह गायब नहीं हो जाता है, यह केवल अपरिहार्य को देरी करता है। आज्ञाकारिता आध्यात्मिक संवेदनशीलता भी बनाती है। जितना अधिक कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज का जवाब देता है, उतना ही वह स्पष्ट होता जाता है। बहुत से लोग परमेश्वर से सुनने में संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं कि वह शांत है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पिछले निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया है। जब कोई बार बार पवित्र आत्मा के संकेतों को अनदेखा करता है तो आध्यात्मिक कान कुंद हो जाते हैं। लेकिन जब वे तत्काल आज्ञाकारिता की आदत विकसित करते हैं तो वे उसके मार्गदर्शन के प्रति अधिक अनुकूल हो जाते हैं। जब परमेश्वर आपको सुबह के शुरुआती घंटों में जगाते हैं और आपको एक वचन, एक काम या एक दोषारोपण देते हैं, तो तत्काल कार्रवाई के साथ प्रतिक्रिया देना आपको उसकी इच्छा के साथ संरेखित रखता है। आज्ञाकारिता हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन यह हमेशा पुरस्कृत होती है। कभी कभी परमेश्वर के निर्देशों को आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, परिचित पैटर्न को छोड़ने या सभी जवाबों के बिना चलने की आवश्यकता होती है, लेकिन आज्ञाकारिता का हर कार्य भविष्य के आशीर्वादों के लिए बोया गया एक बीज है। ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनका जवाब तभी मिलेगा जब आज्ञाकारिता प्रदर्शित की जाएगी। सफलता के ऐसे स्तर हैं जो तभी आएंगे जब परमेश्वर की दिशा के साथ संरेखण स्थापित किया जाएगा। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर बोल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं जब वह आपको जगाता है, जब वह आपके दिल पर बोझ रखता है, जब वह आपको चलने के लिए बुलाता है। तो सही प्रतिक्रिया हमेशा तत्काल आज्ञाकारिता होती है।